नमस्ते प्यारे बच्चों, फिर हाजिर हूँ आपके सामने हिंदी का एक नया रोचक सा पाठ लेकर। आज के हमारे पाठ का नाम है जहां पहिया है। आप भी सोचेंगे कि ये क्या पाठ का नाम है, बड़ा रोचक सा नाम है। अब पहिए के बारे में क्या पाठ बनाया गया है। आप सभी जानते हैं कि पहिया जब से विकसित हुआ है, जब से पहिए का आविष्कार हुआ है, तब से पहिए ने हमारे नियमित जीवन में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिए हैं। जहां पहले घोड़ों का या जानवरों का प्रयोग किया जाता था एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, और बहुत लंबे समय तक लोग यात्रा करते रहते थे घोड़ों पर, ऊंटों पर, लेकिन उन्हें पहुंचने में बहुत समय लग जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने में बहुत समय लगता था। किंतु जब पहिए का आविष्कार हुआ, वही दूरी कम होती चली गई। अब पहिए के आविष्कार ने बहुत कुछ बदल दिया। आज की यदि बात की जाए तो हवाई जहाज में लोग सफर कर रहे हैं, वो भी पहिए पर ही निर्भर है। तो आज के पाठ में हम इस पहिए के बारे में बात करेंगे, जिसके लेखक हैं श्री पी साईनाथ। पी साईनाथ एक बहुत बड़े रिपोर्टर रहे हैं। ये पूरा पाठ जो है, ये पूरे पाठ की जहां पर हम बात कर रहे हैं, ये एक रिपोर्ट मानी जाती है। उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी थी। हिंदी की यह एक विधा है रिपोर्टास। इसमें मुख्यतः शामिल होता है कि कोई एक घटना किसी जगह पर घटी है और उसके बारे में वर्णन किया जाता है। यहाँ पर भी हम किसी एक घटना के बारे में वर्णन कर रहे हैं जो मुख्यतः घटित हुई और जिसने महिलाओं के जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। अब आप सोचेंगे कि पहिया कैसे किसी के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। परिवर्तन आया कहां की महिलाओं में? तमिलनाडु की पुडुकोट्टई गांव की महिलाओं में। पुडुकोट्टई जो भारत का एक गरीब गांव माना जाता है, यहां पर महिलाओं ने अपने जीवन में इस पहिए के माध्यम से एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। महिलाएं जो हैं, यहाँ की नव साक्षर महिलाएं, नव साक्षर होता है जो अभी अभी साक्षर हुई हैं, जिन्होंने अभी अभी पढ़ना लिखना सीखा है। नव साक्षर महिलाओं ने 1/4 जितनी भी उस गांव के अंदर महिलाएं थी, उनमें से 1/4 महिलाओं ने साइकिल प्रशिक्षण शिविर में जाकर साइकिल सीख ली और उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने साइकिल सीखने को आजादी, स्वाधीनता और गतिशीलता का कारण माना। उनके अनुसार जब से उन्होंने साइकिल सीखी है, तब से वे आजाद हो गई हैं, गतिशील हो गई हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए उन्हें पुरुषों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। तो इस क्रांतिकारी परिवर्तन में साथ दिया उस गांव की फातिमा, जमीला और अवकन्नी नामक लड़कियों ने, जो 20 साल की थी। फातिमा एक अध्यापिका थी। जमीला बीबी साइकिल सिखाने का काम करती थी। ये साइकिल प्रशिक्षण लड़कियों को सिखाया करती थी कि ताकि लड़कियां जो है वो आत्मनिर्भर बन जाएं। तो इन्होंने क्या किया, जब जमीला बीबी खुद साइकिल चलाया करती थी तो लोग उन्हें बड़ी अजीब सी दृष्टि से देखा करते थे। अब जाहिर सी बात है कि एक ऐसे गांव की बात हो रही है जो गरीब है, पिछड़ा हुआ है, और वहां कोई स्त्री साइकिल चलाती हुई किसी पुरुष को दिख जाए तो उनके लिए वे फब्तियां कसते थे। फब्तियां यानी ताना दिया करते थे। तो जमीला बीबी इस बारे में क्या कहती हैं? जमीला बीबी कहती हैं, यह मेरा अधिकार है। वो कहती है कि साइकिल चलाना केवल पुरुषों का अधिकार नहीं है, ये मेरा भी अधिकार है। अब हम कहीं भी जा सकते हैं। अब हमें बस का इंतजार नहीं करना पड़ता, क्योंकि जब तक बस का इंतजार किया जाता था, बस आने और जाने का क्या होता है, निश्चित समय होता है। तो बस के लिए घंटों नहीं खड़े रहना पड़ता। मुझे पता है जब हमने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फब्तियां कसते थे, यानी लोग ताने दिया करते थे, लेकिन मैंने उस पर कभी कोई ध्यान नहीं दिया। क्योंकि यदि जमीला बीबी जो है उनकी बातों पर ध्यान देकर घर में बैठ जाती, साइकिल चलाना छोड़ देती, तो शायद वो कभी आत्मनिर्भर नहीं हो पाती और ना ही वे गांव की महिलाओं को साइकिल सिखा पाती।
इसलिए उन्होंने लोगों की इस बात को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया कि लोग उन्हें साइकिल चलाते हुए देखकर ताने देते हैं। जमीला बीबी ने गांव की महिलाओं को साइकिल चलाना जारी रखा। इसी तरह से फातिमा जो है, जो स्कूल में अध्यापिका थी, इनके लिए भी साइकिल चलाना बड़े गौरव की बात थी। ये कहती थी कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आजादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, हमें आने जाने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उनके अनुसार ये एक तरह की आजादी है। यानी साइकिल चलाकर महिला अपनी इच्छा अनुसार अपने कामों को कर सकती है। पुराने समय में क्या होता था कि इधर से उधर साइकिल चलाकर इधर से उधर से पानी लाना पड़ता था, सब्जियां भी दूर दूर से लानी पड़ती थी, और महिलाएं जो काम करती थी, यदि वो घर में बैठकर कोई काम कर रही हैं और उन्हें उस सामान को बाजार में पहुंचाना है, तो वे अपने पति पर, बेटों पर, अपने परिवार वालों पर निर्भर रहा करती थी, पुरुषों पर निर्भर रहती थी। इसलिए उनके लिए ये एक आजादी का साधन बन गया साइकिल चलाना। साइकिल चलाने से फातिमा क्या करती थी कि फातिमा जब विद्यालय जाती थी, वो पढ़ाती थी जब वो, तब वो साइकिल पर जाना पसंद करती थी। शाम के समय उन्होंने आधे घंटे के लिए साइकिल किराए पर भी लेनी शुरू कर दी, क्योंकि उनके लिए ये एक आत्मसम्मान की बात थी कि वो साइकिल चलाना जानती हैं। असल में वो चाहते थे, चाहे वो फातिमा थी, जमीला थी या कन्नी थी, ये सब चाहते थे कि समाज में केवल पुरुषों को ही अधिकार नहीं है कि वे किसी साधन का प्रयोग के महिलाएं भी साइकिल को सीख सकती हैं, और उस जमाने में साइकिल चलाना बहुत बड़ी बात होती थी। तो जब ये सारी बातें मिलकर इन लोगों ने साइकिल चलाने को जब आजादी मान लिया, तो इन्होंने शाम के समय में महिलाओं को प्रशिक्षण देना भी आरंभ कर दिया। वहां पर साइकिल चलाने की प्रशिक्षण देने का नतीजा था कि गांव की, पुडुकोटई गांव की 1/4 महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख लिया। ये साइकिल चलाना उनके लिए, लोगों के लिए आश्चर्य की बात एक दिन तब बना जब महिला दिवस के दिन यानी 8 मार्च 1992 को 1500 महिलाओं ने साइकिल पर हरे झंडे लगाकर एक मार्च निकाला। सारे गांव के लोग हैरानी से उन लोगों को देखने लगे, उन महिलाओं के मोर्चे को देखने लगे। इस मोर्चे का अर्थ यह था कि महिलाएं आत्मविश्वास से भरी हुई हैं, आजादी चाहती हैं, स्वाधीनता चाहती हैं, उनके जीवन में गतिशीलता आ गई है, और साइकिल चलाना उनके लिए आत्मसम्मान का प्रतीक है। ये सारी बातें महिलाओं को एक आत्मविश्वास प्रदान कर रही थी। इसी के साथ साथ कुदनी अन्नामलाई नामक गांव में मनोरंगी नाम की एक 22 वर्षीय युवती भी पहाड़ों पर उतरते चढ़ते, क्योंकि वो काफी कठिन मार्ग था, वहां के गांव का काफी कठिन मार्ग था, इसलिए पहाड़ों पर उतरते चढ़ते लोगों को साइकिल सिखाने का काम किया करती थी। वो भी लोगों को साइकिल सिखाती थी ताकि महिलाएं जो हैं वो आत्मनिर्भर बन सके। इसके साथ साथ किला कुरुची गांव में भी रविवार के दिन महिलाएं साइकिल चलाने का प्रशिक्षण लिया करती थी। यानी अगर माना जाए तो साइकिल चलाना एक क्रांति के रूप में तमिलनाडु में शामिल हो चुका था। एक ऐसी क्रांति थी कि हर गांव की महिला साइकिल सीखना चाहती थी ताकि वह आत्मनिर्भर बन सके। जब तक महिलाओं के पास साइकिल की सवारी नहीं थी, तब तक पुरुष उन्हें घर में रखते थे। वे अपना सारा काम घर से ही करती थी, घर में रहकर ही करती थी। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से आप सभी जानते हैं कि महिलाओं के पास बहुत सारा काम होता है। सुबह उठती हैं, खाना बनाती हैं, बच्चों को तैयार करती हैं, पालती हैं, पोसती हैं, उनके लिए सारी जिम्मेदारी औरतों के लिए होती है, जबकि पुरुष जो होते हैं वो बाहर जाकर अपना काम करते हैं। तो महिलाओं ने यह सोचा कि वो इस चार दीवारी की जंजीरों को तोड़कर, इन बंधनों को तोड़कर आजाद होना चाहती थी। इसलिए उन्होंने साइकिल चलाने का प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। अब इस प्रशिक्षण के बाद क्या हुआ कि जो महिलाएं साइकिल चलाना जानती थी, उनको जितने भी काम होते थे वे सब साइकिल पर बैठकर किया करती थी। अब गांव की ही यदि बात की जाए, पुडुकोटई गांव की बात की जाए, तो वहां पर आर साइकिल्स के नाम से एक
डीलर थे जो साइकिल बेचा करते थे, जो लेडीज साइकिल बेचते थे, साल भर में उनकी जो लेडीज साइकिल की बिक्री थी वो बहुत बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि औरतें वहां की साइकिल सीखने लग गई थी, इसलिए आज साइकिल्स पर साइकिल्स की लेडीज साइकिल की बिक्री बढ़ गई। लेकिन औरतें जिस गति के साथ साइकिल सीख रही थी उस गति के साथ आर साइकिल्स उन्हें साइकिल्स नहीं दे पा रहा था, इसलिए औरतों ने क्या किया, उसका विकल्प ढूंढा। उन्होंने जेंट्स साइकिल्स भी खरीदनी शुरू कर दी और वे जेंट्स साइकिल्स को भी चलाने लग गई। अब जब उन्होंने इन साइकिल्स को चलाना शुरू किया तो क्या हुआ कि बिक्री जो थी आर साइकिल्स की वो बढ़ती चली गई। जब लेखक आर साइकिल्स के विक्रेता के डीलर के पास गए तब लेखक को उन्होंने क्या जवाब दिया, उनको लगा कि कहीं ये किसी बिक्री कर विभाग से यानी इनकम टैक्स से ना हो और वे उनका हिसाब किताब लेने ना आए हो। इसलिए उन्होंने क्या किया, उनको गोल गोल से जवाब दिए, ताकि बहुत कम जवाब दिए कि औरतें साइकिल क्यों चला रही हैं। उन्हें शायद आर साइकिल्स के मालिक को शायद इस बात का डर था कि कहीं आयकर विभाग उनके ऊपर छापा ना मार दे, शायद इसीलिए उन्होंने इस डर के कारण लेखक को सही जवाब नहीं दिए। जबकि आर साइकिल्स की बिक्री बहुत ज्यादा थी क्योंकि हर महिला साइकिल खरीदना चाहती थी किसी ना किसी तरीके से ही। अब इस बारे में फातिमा क्या कहती थी, फातिमा का ये मानना था, क्योंकि एक तो वो साइकिल किराए पर लेती थी। अब फातिमा के लिए साइकिल चलाना बड़ा महंगा शौक था, वो एक शौक था उनके लिए। कारण क्या था कि वो उनके लिए आत्मसम्मान की बात थी कि उन्हें साइकिल चलाना आता है। तो गांव की औरतें उस समय पर क्या किया करती थी, गांव की औरतें जब साइकिल चलाना सब सीख गई तो वे अपने रोजाना के जो भी उनके काम होते थे, नियमित रूप के उनके जो भी काम थे वो साइकिल पर ही पूरे करती थी। कई बार क्या होता था कि उन्होंने अपने यहाँ पर साइकिल के आगे कैरियर लगवा लिया, साइकिल के पीछे कैरियर लगवा लिया और यहाँ एक टोकरी लगवा ली, ताकि अगर कोई बच्चा छोटा है तो वो टोकरी में बैठाकर बच्चे को ले जाती थी या उसको पीछे बैठा लेती थी। और जब वो अपना काम करने के लिए शहर जाया करती थी, अपना सामान बेचने के लिए शहर जाती थी, तब वे कई बार अपने साथ अपने बच्चों को भी बैठाकर ले जाती थी जो छोटे होते थे। तो यहाँ पर पीछे अपने कैरियर पर वो अपनी टोकरियां, पानी के घड़े वगैरह सब कुछ रखकर आते आते 2-4 काम निपटाते हुए आया करती थी, क्योंकि उनके लिए ये एक सम्मान की बात थी कि अब वो घर की 4 दीवारी से बाहर निकलने लगी। इस क्रांतिकारी परिवर्तन ने पुडुकोट्टई की महिलाओं का पूरा जीवन बदल दिया। वे आत्मनिर्भर हो गई, अब वे अपने काम सारे खुद कर पा रही थी। जब लेखक ने फातिमा से जब जो एक अध्यापिका थी, फातिमा से जब लेखक ने ये पूछा कि क्या उनके लिए साइकिल चलाना केवल आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यानी इकोनॉमिकली वो स्ट्रांग होना चाहते थे इसलिए उन्होंने साइकिल चलाना सीखा है, तो फातिमा का क्या जवाब था कि साइकिल चलाना किसी भी तरह का आर्थिक मामला नहीं है, यानी केवल यह आर्थिक कारणों से नहीं है कि हम अपने आप को आत्मनिर्भर करना चाहते थे, बल्कि वो यह मानती थी कि साइकिल चलाने से उनके जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। सबसे बड़ा परिवर्तन आया है कि उनके आत्मसम्मान में वृद्धि हो गई है। यानी साइकिल चलाना केवल किसी महिला के लिए आर्थिक मामला नहीं था कि वो कमाने के लिए बाहर जाना चाहती, बल्कि उनके लिए ये एक गौरव की बात थी, आत्मविश्वास की बात थी कि अब दुनिया का ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसे वो नहीं कर सकती, क्योंकि उन्हें साइकिल चलाना आ गया था। अब धीरे धीरे इसका परिणाम क्या निकला कि जब वो साइकिल चलाने लग गई तो उनकी जो पुरुषों पर निर्भरता थी कि हर छोटे बड़े काम के लिए, हर बाहर जाने वाले काम के लिए उन्हें पुरुषों पर निर्भर रहना पड़ता था, अब वो आजादी जो है उन्हें मिल गई थी। अब वो रूढ़िवादिता की जंजीरें टूट रही थी क्योंकि साइकिल चलाने लग गई थी। अब वो खुद आत्मनिर्भर थी, अपने छोटे बड़े हर काम के लिए वो अपने घर से बाहर जा सकती थी। इसी तरह से इसका सबसे बड़ा सबूत लोगों को तब मिला जब 70,000 महिलाएं एक साथ साइकिल चलाने के लिए उन्होंने रैली निकाली।
लोग देखकर हैरान हो गए कि साइकिल चलाने वालों की इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल थी। जब भी महिलाएं साइकिल पर जाती थी तो वो एक गीत गुनगुनाती थी जो शायद उनकी आजादी का प्रतीक था। वो गीत था, ओ बहिना आ सीखे साइकिल, ओ बहिना आ सीखे साइकिल, कि अब हम साइकिल सीख लेते हैं और इन पहियों के सहारे अब हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। तो जिस तरह से महिलाओं ने यहाँ की साइकिल सीखना शुरू किया, वैसे वैसे साइकिल प्रशिक्षण शिविर में भी बढ़ोतरी होती गई, क्योंकि वहां की लगभग हर महिला साइकिल सीख रही थी। अब साइकिल चलाने सीखने से महिलाओं को बहुत सारे लाभ आरंभ हुए। एक तो उनकी आय बढ़ने लगी, क्योंकि वो कमाई के लिए बाहर निकलने लगी थी। दूसरी बात क्या थी कि वो अपने सारे छोटे बड़े काम जो है वो निपटा लेती थी, बड़ी आसानी से और बड़ी जल्दी निपटा लेती थी। उनके लिए गांव से बाहर जाना सरल हो गया था, क्योंकि वो साइकिल का सहारा लेकर गांव के बाहर जाकर अपने उत्पादों को बेच आती थी, जो भी छोटे मोटे वो काम करती थी। तो ये सब जो साधन थे, और सबसे बड़ी बात उनके आत्मसम्मान में वृद्धि हो गई थी। अब औरतों का, पुरुषों की इस बारे में थोड़ी मिलीजुली सी राय थी, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है, तो वे लोग इस क्रांतिकारी परिवर्तन पर कुछ ज्यादा लेखक को कहना नहीं चाहते थे। जब लेखक ने उनसे कुछ पूछा तो उन्होंने कुछ खास कहने से मना कर दिया। लेकिन आर साइकिल्स जो था, आर साइकिल्स जो लेडीज साइकिल को बेचने वाला था, डीलर था, वो महिलाओं के साइकिल सीखने के पक्ष में था। अब जितना भी तरीका हुआ, अब ये जितना भी उन लोगों ने सीखा, तो महिलाओं का इस बारे में क्या विचार था? महिलाएं ये कहती हैं कि एक रूढ़िवादी गांव की औरतों के लिए, यानी एक पिछड़े गांव की औरतों के लिए साइकिल सीखना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उनके लिए साइकिल सीखना बिल्कुल ऐसा है जैसा किसी ने हवाई जहाज चलाना सीख लिया हो। अब महिलाएं इस पक्ष में बहुत अधिक थी, क्योंकि वे अपनी आजादी चाहती थी, स्वतंत्रता चाहती थी, और वे एक संकुचित दायरे से वो लोग बाहर निकल रही थी। इसलिए महिलाएं इसके पक्ष में बहुत अधिक थी। महिलाओं ने इसे एक विनम्र सवारी भी कहा है, विनम्र सवारी भी कहा है। महिलाएं ये मानती थी, उस गांव की जितनी भी महिलाएं थी, उनका ये कहना था कि जब वो साइकिल पर सवार होती हैं, उन्हें ऐसा लगता है जैसे वे हवाई जहाज की सवारी कर रही हो, यानी वे हवाई जहाज चला रही हो, उन्हें ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि एक छोटे से गांव की महिलाओं द्वारा हासिल की गई साइकिल चलाने की उपलब्धि उनके लिए कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। वे स्वतंत्र हो रही थी, आजाद हो रही थी, और उस गांव की रूढ़िवादी सोच बदल रही थी। धीरे धीरे यह गांव लोगों के लिए एक उदाहरण बन गया, जहां पर महिलाओं ने अपनी आजादी के लिए अपने छोटी सी एक साइकिल चलाने को एक माध्यम बना लिया। हालांकि लोगों के लिए बड़ी हैरानी की बात थी कि साइकिल चलाने जैसा छोटा सा काम करके महिलाएं अपने आप को कितनी सम्मानित महसूस कर रही थी। लेकिन महिलाएं जो मानती थी कि ये उनके लिए केवल और केवल आत्मसम्मान की बात है, कि उन्होंने पुरुषों पर निर्भरता अब कम कर दी है। तो इस पाठ में, पूरे पाठ में हमने यही पढ़ा है कि किस तरह से साइकिल चलाने जैसी छोटी सी चीज को सीखकर महिलाएं अपनी आत्मसम्मान में वृद्धि कर सकती हैं। उसी प्रकार से प्रिय बच्चों, जब हम भी कुछ नया काम सीखते हैं तो हमारे आत्मसम्मान में, हमारे आत्मगौरव में बहुत वृद्धि होती है। इसलिए हमेशा जीवन में कुछ ना कुछ नया काम अवश्य सीखते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ नया अवश्य करते रहना चाहिए, क्योंकि यदि पानी जो है वो निरंतर बहता रहे तो सड़ता नहीं है, खराब नहीं होता। इसी तरह से यदि हमारा ज्ञान एक जगह पर संकुचित होकर, इकट्ठा होकर रह जाएगा और हम उसमें कुछ भी नया नहीं करेंगे, तब वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। हमारी विचारधारा, हमारा दृष्टिकोण संकुचित होकर रह जाएगा। इसलिए आगे बढ़ने के लिए निरंतर
कुछ ना कुछ नया करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। लगातार कुछ नया करते रहें, किताब को अवश्य पढ़ते रहें और पाठ को पूरी तरह से समझने का प्रयास करें। आशा है आप सभी को ये पाठ अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसको अच्छी प्रकार से पढ़ें, समझें। कुछ कठिन शब्द इस पाठ में नहीं हैं, बस थोड़े से ये मुश्किल इनके नाम जरूर हैं, क्योंकि तमिलनाडु की यहाँ पर बात हो रही है, तो इनको थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना पढ़ना पड़ेगा और इनकी वर्तनी पर ध्यान देना पड़ेगा। आशा है कि आप सभी अच्छी प्रकार से पाठ को समझ गए होंगे।